अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ ईद का स्पेशल प्रोग्राम राइट एंगल जो आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और खुशी का मौका है। माह रमज़ान के रोज़े रखने की हम सबको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी और हम सब ने अपने रब से दुआ की, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को, हमारी इबादत को कबूल फरमाए। और ईद के मौके पर यकीनन हम खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। जो कहीं पर कोई नाराज़ है तो उनकी नाराज़गियों को दूर करते हैं और ये बड़ा अच्छा अपनाइयत का, प्यार का, मोहब्बत का मैसेज होता है जो हम ईद के मौके पर देते हैं। लेकिन फिर न जाने उसके बाद हमें क्या होता है कि हम उस वक्त ये अहद तो करते हैं कि हम इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ईद गुजरती है तो ईद के गुजरने के बाद दोबारा से वही रूटीन, वही नाराज़गियाँ, वही शिकवे, वही मुखालफतें। और जहाँ पर हमारी सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, इस मसले को भी अब एड्रेस करने का वक्त आ गया है और ईद का इस त्यौहार पे हमें इकट्ठे मिल बैठना चाहिए। अब तो ये स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं और जुनून रेस्टोरेंट है ये ओल्ड लाहौर में, जहाँ पर हम आज मौजूद हैं और बड़ा खूबसूरत बैकग्राउंड है और रूफ टॉप पे हम बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर लगता है कि वो लाहौर शहर में जो रोज़ाना की शोर शराबे और जो भाग दौड़ होती है उससे एक तरफ आप हो जाते हैं और सुकून भी काफ़ी हद तक महसूस करते हैं। तो इस सुकून भरे माहौल में, इस खुशी के मौके पर हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। उनका क्या इंट्रोडक्शन कराएं, वो अपना तारुफ क्या करवाएं, आप सब उन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आप उन्हें अरसा दराज से टेलीविज़न पर देखते आ रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स को देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं और अब तो सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव है तो उनकी तहरीर भी पढ़ते हैं और बड़े शौक़ से आप ये उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या मालूमात हैं। और चूँकि हमारा भी प्रोग्राम करंट अफेयर्स पे बेस्ड है और उनका काम भी इसी से ही रिलेटेड है, तो सिर्फ ईद पर ही शायद सुकून उनको भी मिला हो और हमें भी मिला हो, लेकिन हमने इनको ईद पर भी पकड़ कर अपने साथ बिठा लिया है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक एंड वेलकम टू द शो। और आपके लिए सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और बड़ी आपके जुमले, आपकी तारीफ में बड़ा कुछ कहा जा सकता है और नाम ही लेते हैं, काफ़ी नाम ही काफ़ी है। ठीक है, आपने इश्तिहार भी साथ में चला दिया और साथ में मुनीज़े मोइन। मुनीज़े भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ स्टेजेस से होते हुए अब कामयाबी की उस सीढ़ी पर हैं कि जहाँ पर आप बड़ा मुश्किल लेकिन अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मलिक साहब, ईद पर तो आप माशाल्लाह ईदियाँ भी तकसीम करते होंगे और ईदियाँ वसूल तो नहीं करते होंगे, लेकिन ईद का मौका आपके लिए हर मर्तबा क्या कोई वो उसमें अब वो बचपन वाला चाम है या अब सिर्फ आप बच्चों की ईद को देखकर आपको वहाँ से खुशी मिलती है और वही आप वहीं से खुशी डिराइव करते हैं? बहुत शुक्रिया अली मुमताज़। बुनियादी तौर पे तो ऐसे ईद की खुशियों में वो कहते हैं रंग में भांग नहीं डालनी चाहिए। ईद का दिन है, तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। लेकिन मुझे लगता है ये कि सियासतदानों ने ईद की खुशियाँ भी छीन ली। जिस खूबसूरत माहौल में आज आपने हमें बिठाया हुआ है, मैंने इस लाहौर को बड़ा हंसते खेलते, एक दूसरे के साथ जफ्फियाँ डालते सियासतदानों और गली कूचों में एक दूसरे के जुलूसों को दूध पिलाते, चाय पिलाते हुए देखा है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले चंद सालों की आपकी इतनी पॉलिटिकल डवीन हुई है कि आज ईद के रोज़ भी यही बहस जारी है, तेरा लीडर चंगा तो मेरा लीडर चंगा। यानी हालांकि कोई भी नहीं चंगा। ऐसे ही मसला ये है कि हम इतना सियासतदानों ने जो ईद की खुशियाँ छीनी हैं और इतनी सोसाइटी को डिवाइड कर दी है कि जिससे बसा औकात ये एहसास होने लगता है कि हम ओवर पोलिटिसाइज एंड ओवर रिलीजियस सोसाइटी है। पहले हम इस बात को रोते थे कि हम शायद इंतहा पसंद हैं मजहबी मामला में। आपको ये भी याद होगा कि इस लाहौर से 24-24 घंटे एक जो है हमारे जुलूस निकला करता था। उसको कौन एंटरटेन, दूसरे मसलक के लोग उसको एंटरटेन किया करते थे, उसको पानी पिलाते थे, उसको दूध पिलाते थे, स्पीलें लिखती थी। फिर रफ्ता रफ्ता हमने ये नफरतें भी बढ़ते हुए देखी इस मुल्क के अंदर। ऐसे ही ये मजहबी नफरतें अगर थोड़ी सी कम होने लगी हैं तो ये सियासी नफरतें आ गई। ईद सोकर गुजारते हैं या क्या मसरूफियत होती है? देखिए, रात रोज़ों में जो एक आदत पड़ जाती है सारी रात देर तक जागने शहरी के पास होने की, तो कोशिश होती है कि ईद की नमाज पढ़ के बंदा कुछ देर आराम कर ले, क्योंकि वरना अगर बंदा सुबह के वक्त सो जाए, फजर के बाद सो जाए, तो फिर ईद की नमाज मिस हो जाती है। तो फिर आप सुबह ईद की नमाज तक जागते हैं, फिर उसके बाद आप सो जाते हैं। उसके बाद फिर बंदा। मुनीज़े, आपकी ईद पर क्या मसरूफियत? क्योंकि ख़वातीन का ये होता है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस घर में बहुत बढ़ जाती हैं कि जी जो भी आज मज़े की डिश बनेगी
29 या 30 रोज़ों के बाद वो डिश जो है वो घर में जो खातून हैं वही बनाएंगी, और वो ईद की नमाज़ पढ़ के आने के बाद जो खुशी है उसको बढ़ा देगी वो डिश। वैसे तो आज सुबह से दिन बहुत अच्छा गुजर रहा था, लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं सुबह अपने चैनल पर शो करना ईद का, और फिर उसके बाद आपने आज मधु कर लिया। बीच का जो टाइम था वो मेहमानों के साथ बहुत अच्छा गुजरा। घर में खाना भी बनाया, और सुबह सुबह जो स्वीट में हमने सेमियां बनानी होती हैं, जो हमारी रवायत होती है, वो भी बनाई। इसी तरह आना जाना चलता रहा मेहमानों का। लेकिन मलिक साहब ने जिस तरह आगाज़ किया अपनी गुफ्तगू का, तो मुझे एकदम से वो याद आ गया कि हमने किस तरह से माशी बहरान को हम फेस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं पेट्रोल कैसे बढ़ गया, आटा जब तकसीम हुआ इस मुश्किल वक्त में भी लोगों को रिलीफ फराहम किया गया आटा प्रोवाइड करके, लेकिन उसमें भी हमने कितनी कीमती जानों को खो दिया। लेकिन हमें ना ईद के मौके पर सबको इकट्ठे होकर रहना, एक बार फिर से जो रमज़ान के बाद ये ईद का हमें तोहफा मिला है, वी ऑल नीड टू रिवाइव द बॉन्ड जो हम मुसलमानों का आपस में है। हमें मुश्किल में भी एक दूसरे के साथ रहना है, खुशी में तो हम एक दूसरे के साथ होते ही हैं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि आप आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, खाएंगे। वैसे तो आपसे भी मैं एक साल बाद ही मिल रही हूँ बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया। हमारी मुलाकात पिछली ईद पर हुई थी, पिछली ईद पर या शायद उससे पिछली ईद पर हुई थी। तो अली फिर इसका कसूरवार, इसकी कसूरवार आप लेकिन हैं। इसका कसूर जो है ना वो किसी और का नहीं है, ये मलिक साहब के फ़ोन का है। अच्छा, जो मलिक साहब अभी कह रहे थे कि ईद के दिन भी हम उसी मामलात में और उन्हीं चीज़ों में हम उलझे हुए सियासी हैं। मैसेज नहीं किया। ये जो फ़ोन है ना, अच्छा। ये असल फितना ये है। लेकिन हमारे पास जिम्मेदारी भी तो उतनी है ना अली। आप देखें, आप एक बहुत नामवर सहाफ़ी हैं, मलिक साहब हैं, मैं हूँ। अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करेंगे तो हम लोगों तक हक बात कैसे पहुँचाएंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये कि ईद के ऊपर तो खैर अब तो मुझे इस चीज़ भी बड़ा, मलिक साहब आपको भी इससे एतराज़ होता होगा ना, वो जो मुबारकबाद, ईद के मुबारकबाद के कई मैसेजेस आते होंगे जो किसी ने खुद नहीं लिखे हुए होते, वो पकड़ा, पेस्ट किया और भेज दिया। अच्छा, मैं उसको भी पॉजिटिव लेता हूँ। अच्छा, चलिए कोई आपको याद करो। मलिक साहब नकल के लिए अकल की जरूरत लेकिन होती मलिक है। साहब अगर एक वो बना दी है, देखें। लिस्ट बना दी और उसमें सबको सेंड टू ऑल कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ देखिए, शुक्र आप उन दोस्तों की लिस्ट में शामिल हैं। कोई आपको ईद के रोज, वरना तो इस सोसाइटी के अंदर इतनी वो मसरूफियत है, इतनी आप नफसा। पर मलिक साहब दो लफ्ज़ अगर आपको मैंने मैसेज भेजना है तो मैं लिखूंगा मलिक साहब ईद मुबारक, कितना टाइम लगेगा? चलिए, लोग चाहते हैं कि जो एक टेम्पलेट बना होता है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिए, उसमें कोई दुआ भी शामिल होती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें दुरुस्त है कि कोई इसमें ऐसी हरी वाली बात नहीं है। बजाय इसके कि सियासी मैसेज मुखालफत का भेजने के, कोई ईद मुबारक, कोई फूल भेज देता है, कोई अच्छा भेज देता है, अच्छा है, लोग आपको याद रखते हैं, लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। मेरे ख्याल में तो मलिक साहब आप बच्चों को तो खैर ईद देते ही होंगे ना, ईद देते या नहीं देते? अच्छा, मैं आपसे इसमें अर्ज़ करूं, यकीन माने अपने बचपन से लेके आज तक मेरी ख्वाहिश कभी ये नहीं हुई कि मैं ईद दूँ। मेरी ख्वाहिश हमेशा ये हुई है कि लोगों को ईद दूँ, लोगों को ईद दूँ। तो आप अपने अल्लाह ताला बच्चों ने ये इस बात पे कायम रखा है। वो मेरी अपने बेटे को भी यही दरख्वास्त होती है कि ये मेरी सोच है कि लोगों के काम आना या लोगों को ईद देना, या तुम जो भलाई किसी के लिए कर सकते हो, अगर तुम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखो तो मैं समझूंगा कि मैंने। तो घर पे फिर शिकायत क्यों मिलती है आपकी बेगम साहिबा से कि जी मलिक साहब बड़े कंजूस आदमी हैं, ईदी अच्छा, नहीं मैं अब देते हैं? एक बात आपसे अर्ज करूँ, खर्चे की जब बात हो तो फौरन ऐनक निकाल लेते हैं कि पिछली मरतबा मैंने इतना दिया था, सामने जरा जिंदगी में कागज पे मैंने लिख कभी कर। हिसाब किताब नहीं रखा। अच्छा, आप ये भी आपसे कर्ज करूँ, न गिन के कभी पैसे लिए, न गिन के कभी दिए। हालांकि ये इस्लामी असूलों के भी खिलाफ है, मैं समझता हूँ मेरी कोताही है। कारोबार लोगों के साथ करते हुए भी शायद ही मैंने कोई रिटर्न कारोबार किया, ज़ुबान पे कारोबार किया, किसी के साथ लेन देन के मामला भी ज़ुबान की बुनियाद पर। यानी आप सुन के इस बात से हैरान होंगे, बल्कि लोग नाराज़ होते हैं समटाइम कि ये आपने क्या किया। मलिक मैं साहब कहता आप हूँ यार- सबूत ही नहीं रखते। मैं कहता हूँ देखें, ये देखें मुनीज़ ने जो बात की इसमें वजन है। पता है मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने कभी ऐसा नुकसान कभी हुआ भी नहीं। सच्ची बात है, ठीक है, अल्लाह पे तवक्कल करने वाला, बाकी पैसों का तो कभी फिक्र ही नहीं की। सच्ची बात है, आज जितना उसने दिया है मैं उसके काबिल नहीं, और जितना उसने हमें नवाजा है हम उसका शुक्रगुजार हैं। मैं ये कहती हूँ कि हम लोगों को अपने अंदर ये शुक्र वाला एलिमेंट डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। मलिक साहब, बंदा कभी भी मुतमईन नहीं होता, और कभी कबर मुतमईन नहीं तक होता। पहुँच जाता है मुतमईन नहीं अच्छा, होता। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद कुछ, क्योंकि आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और हम गेस्ट ऑफ ऑनर से बड़ा नहीं, हम किसी वजह से आपको गेस्ट ऑफ ऑनर बना देना है ना, गेस्ट ऑफ ऑनर। हाँ, मैं समझ तो रही हूँ। हम- अभी हम हाँ। गेस्ट ऑफ ऑनर बनाएंगे और आने वाले वक्त में हम इन्हें एक ऑनर बख्शेंगे। और फिर उसके बाद हम इनसे मुतालबात भी करेंगे। हाँ तो जी। गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो जब हम उनको गेस्ट ऑफ ऑनर बना रहे हैं तो फिर हमारे मुतालबात पर अमल करते हुए कुछ ना कुछ तो फिर सिलसिला तो होना चाहिए ना।
और आपकी बातों में इतनी मिठास है, इस वजह से हमें यहाँ पर मेज़ पर मीठा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने इसलिए वो डिशेज रखी। हाँ, तो आपकी बातों में जो है वो मिठास बढ़ी है और आप सबको समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि वो बंदे के पुत्र बनो, जो इससे पहले करते आए हो नहीं करो, ईद पर अपने आप को ठीक रखो। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुलाकात होगी, मज़ीद गेस्ट हमारे साथ होंगे, हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। तमाम देखने वालों को एक बार फिर हम कहेंगे जी बहुत बहुत ईद मुबारक। वक्फे से पहले आपने नसरुल्लाह मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी, हमें उन्होंने बहुत समझाया, हम समझे भी और उम्मीद करते हैं कि उनकी समझाई हुई बातों पर मैं भी और मुनीज़े भी ईद के बाद भी उस पर अमल करेंगे। और मलिक साहब ने वक्फे के दौरान ये कहा कि मैं आप दोनों को ट्रैक भी करूँगा और बाकायदा मॉनिटरिंग करूँगा, देखूँगा कि मेरी तजावीज़ पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वो तजावीज़ यही है कि मलिक साहब समझते हैं कि कप्तान अब नहीं आएगा और हम समझते हैं कि कप्तान आएगा, लेकिन अब ये बात कहने का मकसद मलिक साहब अब मेरे लेफ्ट साइड पे इसलिए कौन सा ये नहीं बताया। हाँ नहीं, मलिक साहब अब मेरे लेफ्ट पे इसलिए भी आ गए ताकि जो है ना मैं इनकी मर्जी की गुफ्तगू करूँ। मलिक साहब कप्तान के ऊपर ज़रा हाथ हौला रखा करें, अपना कप्तान है नहीं है। देखिए मेरा कोई इमरान खान से या किसी सियासी लीडर से कोई गिला शिकवा नहीं है। ये सारे सियासी लीडर जो है ना मेरे ख्याल में ये सोसाइटी के साथ जुल्म कर रहे हैं। लेकिन इनके जो जुल्म देखिए कारकुनों को लड़ाते हैं, उनको एक दूसरे से नफरतें पैदा करते हैं। सबसे पहले जुबैर उमर साहब, असद उमर साहब को जाके एक दूसरे को वो गालम गलोच करनी चाहिए जो टीवी पे बाकियों के लिए करते हैं। फिर जाकर कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब को शहबाज शरीफ साहब के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए। ये दोस्ती मोहब्बत की पिंग नहीं बढ़ानी चाहिए। इसलिए के बाहर निकल के बाइक के ऊपर आके जो कुछ कहते हैं उसके सामने जाके के ठीक है। ये और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को भी जाकर वो कहें कि जो उनको कहना चाहिए। मेरा ख्याल है इनकी कोई लड़ाई है ही नहीं है, हम खाब है इसमें लड़ाई। ये सियासी जो गुफ्तगू है ना ये ऐसी होती है कि तो फिर चलती चली जाती है, रुकती नहीं है। तो हमारे साथ आप गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारे साथ दो अब ऐसी लड़कियां कहूँगा मैं, इसलिए मैं लड़कियां कहूँगा जनाब, उनको भी तो मैंने ना लड़की कहा ना मैंने खातून कहा, उनको तो मैंने मुनीज़े कहा ना। इनको तो इसलिए भी कहना ज़रूरी है कि ये ज़रा देर से पहुँची हैं, बहुत गुस्से में हैं। इतना गुस्सा मैं इसलिए मैंने सोचा मैं कि यार ऊपर ज़रा थोड़ी सी हाइट पर आएंगे, थोड़ा सा गुस्सा ज़रा ठंडा होगा। बाकी आपने ज़रा समझाना है, कसूर हमारा नहीं है, कसूर हमारा नहीं है। अली, मैं जरा रोमा, आप बात आगे ले जाएंगे लेकिन ये बात बड़ी जरूरी है कहनी। कप्तान के साथ जो जुल्म कप्तान ने किया वो किसी और ने नहीं किया। जो 4 शराइत उन्होंने वापस रखी है ना मुफाहमत के लिए, तो उससे बड़ा जुल्म तो उन्होंने अपने साथ कोई किया ही नहीं। वो तो समझी तो लेकिन वो खैर वो यू टर्न वो सीख जाते हैं, जल्दी यू टर्न ले लेंगे। रोमा ने हमें ज्वाइन किया है। रोमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। वैसे आप देर से क्यों आई हैं? नहीं आप ठीक कह रही हैं, और हमें साथ में ज्वाइन किए थी शहर बानो अवान ने। और दोनों ही अब तो रोमा जो है वो माशाल्लाह रमज़ान में ट्रांसमिशन आपने की, और उस ट्रांसमिशन में आपने यकीनन हम सबको बताया कि हौसले से काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। तो हम पर थोड़ा सा नजर करम करें, कसूर हमारा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ठीक है। असल में ये था कि बहसीयत स्टूडेंट, मतलब मैं भी तो मेरा इट वाज माय सेकंड एक्सपीरियंस, बट इतना लंबा जो था इट वाज लाइक काइंड ऑफ फर्स्ट। सो येस आई गॉट चांस टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उसमें यही होता है ना कि आप खुद भी सीख रहे होते हैं, फिर जो आप ताज़ा सीखते हैं फिर आपका दिल करता है कि जो आपके प्यारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में लोग हैं वो भी सीखें। खैर मैं आपकी पिछली बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। पहले तो सबको यहाँ पर ईद मुबारक, बट मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि जो आप कह रहे थे मलिक साहब ने सजेशंस दिए हैं, मैं बहुत कीन हूँ जानने में वो सजेशंस कौन सी थी। जी मलिक साहब बताएं, फोन तो साइड पे रख दें, उनको कहें थोड़ी देर के लिए बाद में बात कर लें, ईद का मौका है, गपशप लग रही है ईद की। क्या थी, हम भी तो बतौर तालिब इल्म आपसे सीखना चाहेंगे ना कि आपने क्या सजेस्ट किया अली को और मुनी से। बताएं मलिक साहब। मेरे ख्याल में दोनों बड़े समझदार हैं, ये हमें सिखाने आए हैं। नहीं शहर बानो भी सुनना चाह रही हैं कि आपने क्या सिखाया है, क्या राज है ऐसा? नहीं मैं सुनना चाहती हूँ कि अवानों के जो बयान निकलता है वो बड़ा अहम होता है और वो कभी कभी निकलता है, कभी-कभार अवानों के मुंह से बयान निकलता है। जी मलिक साहब ओवर टू यू। देखिए मैं समझता हूँ कि आज के लोग मुनीज़े माशाल्लाह, रोमा है, आप शायद हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, मैं सही कह रहा हूँ ऑनेस्टली कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आज अवेलेबल है सोसाइटी के अंदर, जो कंपटीशन आज है शायद आज से कुछ अर्सा पहले। कभी कभी स्क्रीन पे देख के आप लोग भी, बल्कि मेरे पास कोई नई जो एंकर्स बनने आती है ना वो कहती है ऐ क्यों बैठा हुआ।
मैं कहना उस जमाने का अच्छा जरा मलिक साहब ये भी बताना है, न्यूज एंकर्स के झगड़े जो होते हैं आपस में, आपने हमें तो बड़े किस्से सुनाए हैं, जरा इधर भी सुनाने हैं आप। नहीं, मैं honestly मैं आपको नाम एक लिए बात- बगैर, नाम लिए अच्छा, बगैर। ये बात हमें मैं ये वाला सवाल मैंने सर से करना है, लेकिन सर अपनी बात कंप्लीट करें पहले। अच्छा मैं आप ये देखिए टाइम एक ऐसा फैसला करता है जिसका शायद आपको अंदाजा ही नहीं। सही कह रहे हैं। बाज लोग जब ये टीवी पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स आए, मैं एयरवाई के जो टीम स्टार्ट हुई उसमें शामिल था। अच्छा उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी थी, लोग नहीं। अच्छा लोगों को स्क्रीन मिली, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, उसमें हम भी शामिल हैं। अच्छा अब लोग नया जो बंदा आता है वो कहता है जी कि फलां साहब से तो बोला नहीं जाता लेकिन वो प्रेम करते हैं। अब वो उसका वक्त था, उसको मिल गया, उसने उसका वेल कर लिया। वो recognition मिल गई ना। वो जहाँ से चलकर आया पता नहीं कितना स्ट्रगल किया और उसने। दूसरी बात ये कि जब समटाइम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं उस वक्त तो वो कहते हैं ना कि सारी रात कोई दूल्हा का दुल्हन इंतजार करती रही, जो जाग रही थी वही जा सकी, जो सो गई उनके दूल्हे वापस चले गए। तो मसला ये है कि जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज चल के आ रही होती है, देखिए आईटी जब आईटी का पूरा एक आया, वो बाज़ लोग आईटी की तरफ चले गए। मैं बाज़ तालीमी इदारों से वाक़िफ़ हूँ, हमारे कई दोस्तों के तालीमी इदारे हैं जो बिल्कुल छोटे से एक प्लेटफॉर्म से उन्होंने शुरू किया, आज इस मुल्क के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। सर जब मैंने एडमिशन लिया, मैं अपना ये आपकी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मैथ कॉम में, मैथ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में, तो मेरे ख़ानदान के लोग मुझसे पूछते थे ये क्या कर रही है, ये कोई डिग्री है? ये कोई डिग्री नहीं है। लेकिन बाद में आप देखें तो आप हर बंदा मैथ कॉम कर रहा है और हर बंदे का दिल करता है कि अच्छा वो टीवी anchor में आते तो हमें भी गांव वाले ये कहते अखबारी नुमाइंदा ही बनाया ना की चाहिए। लेकिन सर जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं ना, व्हाट आई फील कि वो वक्त जो था उसमें टीवी चैनल्स महदूद थे, मैन पावर भी कम थी, लोग भी कम थे, आपको रिकग्निशन मिली और बहुत लोगों को रिकग्निशन मिली, तो उस टाइम अपनी जगह मेंटेन करना वाज वेरी इजी, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ, क्योंकि एंकर्स की भरमार है। मुझे तो लगता है इट पुट्टो तो एंकर निकल बिल्कुल जाता है, अब तो ऐसे ये बात मुझे इस बात पे वैसे बड़ा वैसे अजीब लगता है, मुझे गुस्सा आता है। ये जो सोच है ना हमारे यहाँ, ये पाकिस्तानियों में, कौन सी? मैं एंकर न बना तो मैं मर जाऊंगा। अभी आज ये खातून मुझे मिली, मैं पैदा एंकर हुई थी, मैं क्या खुदा की बंदी आप नहीं बन सकोगी, मैंने एंकर बना। अच्छा वैसे एक लड़की एक ऐसी एंकर थी मलिक साहब, मैं सन भी बता देता हूँ, 2015 जो आपके पास आई तो आपने कहा कि एंकर नहीं बन सकती हो, बड़ी कोशिश की, बड़ी रिहर्सल की, बड़ी तैयारी की, जाके प्रॉम्प्टर पे भी प्रैक्टिस की, वो नहीं बनी, आपके पास तो नहीं बनी, लेकिन बाद में फिर बन गई। गो कि उन्होंने ज़्यादा अरसा काम नहीं फिर किया। अच्छा मैं इसमें एक बात बताऊँ, मैं मेरी एक जर्नलिस्ट के बारे में या एंकर के बारे में बड़ी राय है अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। एंकर या जर्नलिस्ट रनवे पे दौड़ता हुआ वो जहाज होता है जो टेक ऑफ करता है या क्रैश करता है। अगर वो टाइमली टेक ऑफ कर जाए तो फिर उसके लिए फ्यूचर है, अदरवाइज वो क्रैश कर जाता है। इसलिए ये तय कर लें कि अगर आप ए या बी प्लस के एंकर या जर्नलिस्ट बन सकते हैं तो इस फील्ड में रहें, आपको सी डी ग्रेड बनने से बेहतर इस फील्ड को छोड़ें। बट आई फील सर कि ये इट्स मोर ऑफ अ लाइमलाइट मीडिया जो है, अब इसको आप अपने चस्के के लिए लें, बट आपने इसमें 100% एक एडिक्शन है। dependent नहीं हो। मैं इस पे भी इत्तेफाक नहीं करता। देखिए एक न्यूज़मैन का काम क्या है, खबर देना। आज भी अंसार अब्बासी साहब से आप कहें प्रोग्राम कर लो, वो प्रोग्राम पे नहीं आएंगे, उन्हें एक शो भी मिले वो नहीं करेंगे, लेकिन वो आज भी एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं। सर लेकिन एक और भी तो मसला है ना कि एक एंकर अगर 8 घंटे टीवी पर रहता है, लेकिन वो उसको 9 साल हो गए मीडिया में काम करते, लोग उसको नहीं जानते। लेकिन बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जिसमें आप महीने के अंदर फेमस हो जाते हैं और लोग आपको Social media के जरिए। अच्छा, Overnight ये फेम की बीमारी भी हमारे यहाँ पाई जाती है। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अब फेम ये- अगर एंकर बनने ये के जो लिए 2-3 बीमारी है ना, मैं समझता हूँ सोसाइटी की बड़ी खतरनाक बीमारी है। हमारे कुछ लीडर्स इसलिए तबाह हो गए कि वो अपने आप को समझने में बड़ा मशहूर है, और बाद ऐसे लीडर्स हैं जिनके कहे हुए जुमले शायद किसी टीवी प्रोग्राम में नहीं किए जा सकते। वो कहते हैं कि मैं इतना पॉपुलर हो चुका हूँ कि बस मेरी शक्ल लगा दे, पूरा प्रोग्राम बंद कर दे, लोग मुझे देखेंगे। अच्छा वैसे देखेंगे लोग, ये अलमी है society। देखेंगे वैसे मलिक साहब, सर, देखिए ये इस करके society- देख लें, लोग देखेंगे। सर, वो क्यों कहते- जरा शहरबानों से पहले सर, पूछते हैं, वोट ले लेते हैं, वोट मेरी ले। गुजारिश सुन लें। वो कहते हैं चढ़ता हुआ सूरज है तो ढल जाएगा, इसने खत्म होना है, इस शोहरत ने खत्म होना है, वो इस तो होना ही दौलत होना ने है ना। खत्म होना है, इस ताकत ने खत्म होना Exactly. है। ऐसी अच्छा बातें। शहरबानों से जरा हम पूछते हैं, फिर आपने जरा एंकर्स के किस्से सुनाने हैं मलिक साहब, जाते नहीं करनी, वरना दूसरी ऑप्शन मैं आपको दूंगा वो इससे भी मुश्किल आप होगी। चाहते मैं यहाँ से निकलूँ कि और नौकरी नहीं देगा। नहीं 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 आपने बल्कि नाम लेके बताने हैं, ये भी नहीं नहीं, नाम वाली शर्त रहने देते हैं। नाम अच्छा, नाम चलिए आए। वैसे बता दीजिए, वैसे आपने बताना है मलिक साहब, सोच लें जरा, है आपने बताना है। और फिर आपने उनका भी एक किस्सा सुनाना है, वो जो कहीं पे बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने घर में अपनी बेगम साहिबा से कहा कि खामोश खामोश बोलना नहीं है, सुन रहे हैं, हालात लगे हुए हैं। याद आया आपको? अमेरिकी मिसाइल आ जाएगा। हाँ अमेरिकी मिसाइल, जरा आपने वो भी सुनाना है। शहरबानो ये बताइएगा कि ईद पर आपकी क्या मसरूफियत होती है घर पे?
ईद पे मसरूफियत ये होती है सुबह के कुछ मीठा खाना होता है, जो नमाज पढ़ के आते हैं उनके लिए पहले मीठा बना के रख देते हैं, उनको मीठा देना होता है, उसके बाद ब्रंच और उसके बाद फिर तैयार होके कहीं निकलना होता है रिश्तेदारों की नहीं तो तरफ। घर में क्या ऐसी अप्रोच होती है कि बना के उस वक्त कह देते हैं कि जी ए लो अगले 3 दिन अब बोलना नहीं है, हैं? ऐसा नहीं होता अच्छा, मैं हमेशा अपने घर वालों के साथ एक शर्त लिखती हूँ, अब तो मैं शादीशुदा हूँ, जब मैं अनमैरिड थी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि भाई ईद पे मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, बस मैं ईद पे महारानी बन के बैठूंगी। शादी के बाद वैसे ये चीज़ पूरी हुई, लेकिन जब आप एक मदर होती हैं तो फिर आप खुद आपका दिल करता है कि आप काम करें, आप अपने घर वालों के लिए काम करें, और ईद पे अच्छा लगता है कि आप अपने घर वालों के साथ बैठ के। और मज़े की बात यह है कि जब छोटी ईद होती है ना, उसके बाद खाने पीने को दिल भी नहीं कर रहा होता, लेकिन आप इतना खाना बनाते हैं सिर्फ उसी खुशी में कि ईद है। फिर खास वो कहते हैं ना, ईद बच्चों की होती है। आप तीनों बारी बारी बताइएगा कि ईद पर जब इतनी तैयारी हुई होती है तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दीवारें भी तारीफें करें, और अगर नहीं होती तो फिर क्या गुस्सा आता है बहुत ज्यादा? क्या कैफियत क्या होती है, क्या फील करते हैं वो? जरा जो आपकी कैफियत है जरा उनको बयान करें। अच्छा, तारीफ की जहाँ तक बात है ना, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई सेल्फ, तो मुझे नहीं होता कि मेरी कोई तारीफ करे। आप क्या मुझे शीशे के नहीं सामने फर्क कह के पड़ता मिरर मिरर ऑन द वॉल? मैं खुद अपनी फेवरेट हूँ, तो मुझे अच्छा, तो खुद ये ही से। फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी तैयारी को, अपने तैयार होने को और उस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करती हूँ। जो घर में किसी को तो कहती होंगी ना कि आप तो, मैं तो कर ही लेती हूँ अपनी खुद से, और मुझे पता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही आपको हूँ। पता होता है आप कैसे लग रहे हैं, हाँ, आप लेकिन ये कैसी कि घर में बातें किसी कर से रहे हैं। कहते तो होंगे ना कि आप तो करें। बंदा फिर भी नहीं बनता, हाँ, पता भी हो तो। नहीं, जो बंदा ये होता आप है सही कह रहे हैं। बंदा बनने से पहले बहुत तारीफ करता है, लेकिन जब वो बंदा बन जाता है ना, फिर तारीफ बंद कर देता है। बंदा बन जाए, ये भी पॉइंट बड़ी इज कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको खुद पता होता है आप कितने पानी में, और आपको अपनी जात में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यही चीज नहीं, लेकिन उसमें देखे ना, आप ईद पर खर्चा किया होता है, कपड़े लिए होते हैं, मुझे कभी इस चीज़ की दर्जियों से craving लड़ाइयाँ नहीं कर आई। करके। इस To दफा be very ईद से honest। पहले किसी दर्जी से लड़ाई हुई आपकी? नहीं, वो सारा कुछ रेडीमेड था तो नहीं अच्छा, हुई। रेडीमेड वो चीजें आपकी आसान मुनीर से हुई। किसी दर्जी से कोई लड़ाई हुई हो? नहीं, कपड़े बड़ी ईद पे कसाई से लड़ती है वैसे। हैं? हाँ, इनको पता है, वाकई? मेरे किस्से नहीं खोले सीरियसली? आपने। नहीं तो क्या करती हैं? छुरी खुद पकड़ लेती हैं, एक टोका दफा- खुद एक पकड़ दफा लेती ये हुआ हैं, कि कहती मैं तुम्हारी टिक्का बोटी कर साई दूंगी। ने रोमा के वो जो बकरा ज़बह किया ना, उसका ब्रेन निकाल के रख लिया। ओए 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 ओए। रोमा पहुंच के मेरा ब्रेन काट भाई। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वाकई ऐसी ऐसे हूँ। हुआ था? हाँ, ऐसे ही हुआ। उनको पता है सारी स्टोरी, तो वो उसने मेरे बकरों का मगज रख दिया, मैं खुद उसको पाए बनाने वगैरह देकर आई, तो मैंने कहा तो मेरे मगज गायब हो गए हैं बकरे के। मैं कहा जालिम आदमी। पैसे दिए थे फिर आपने? नहीं, मैंने उसे मगज निकलवाए, अच्छा, मगज निकलवाया। मगज निकलवाए, फिर और- पकाए, फिर खाए। तो उसका अपना भी मगज रहा या नहीं रहा? उसने दोबारा मेरे साथ हरकत नहीं की। उसके बाद काम ही छोड़ दिया होगा उसने? नहीं, उसने काम जारी रखा, लेकिन मेरे साथ दोबारा आपके इलाके में नहीं आया होगा दोबारा? नहीं, इलाके में भी रहा, क्या लेकिन कहा मेरे होगा? साथ खबर दोबारा जला दूंगी हरकत तुम्हारी। नहीं, मैंने कभी किसी को ऐसे मुनीर से नहीं कहा। आपकी या ईद पर तवक्को होती है कि तारीफें होनी चाहिए? और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वैसे मलिक साहब, ये बातें अब 2 लोगों ने कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, मानने वाली बात है ये? नहीं, हम खुद से मुतमईन है यार, हम खुद से मुतमईन नहीं, है। आपने जरा इस पर अपनी देखिए, अगर एक्सपर्ट कोई- ओपिनियन मैं देनी बताऊं है। आपको, ये मुनीज़ वैसे बड़ी मुलगनी सी थी, अब थोड़ी सी जो है ना, जरा कोई ये तेज तराज नहीं है वैसे आपस की बात। नहीं सर, हमने क्या किया वैसे? लेकिन बात ये है कि मलिक साहब हमें बहुत पहले से जानते हैं। मलिक साहब से ही आप हमारी हकीकतें पूछ लें सारी। नहीं, मैं पूछूंगा, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं सारा कुछ- सो सिंपल, ये नहीं जब हमारे सर, आप साथ बॉस क्यों लगा रहे हैं? आई Boss। एम सिंपल। अब थोड़ी सी जरा- मुनीर से बॉस। अब जरा वो ये बात सोचने वाली आपके है, बच्चे boss। की माँ भी है ना, जरा जरा अब चाहती है कि जरा अभी भी छोटी छोटी रहे ना जरा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब ज्यादा मदर वाला रोल प्ले करें, अपनी तैयारी से ज्यादा अपने बच्चे की तैयारी का ख्याल होता है, और उसको लेके जाना, उसको खिलाना, उसको दिलाना, आपकी उसको घुमाना। तरजीहात बदल जाती है। शहरबानो, आपको ईद ईद है, पर ईद पे अच्छी बातें अच्छी करें, बात। पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ईद पर ये बताइए कि सबसे ज्यादा आपको किससे तारीफ की एक्सपेक्टेशन होती है कि जी ये तारीफ मस्ट होनी चाहिए और फौरन होनी मुझे चाहिए? अपने फॉलोअर्स आपके फॉलोअर्स? जो कि फेक तारीफ होती है, और वही तारीफ हर एंकर की तस्वीर के नीचे पेस्ट हुई होती है। ये मैंने मजाक में कहा है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल तारीफ वाले लेवल से ऊपर हो चुके हुए हैं। पहले एक वक्त था, अगर मैं कहूँ कि नहीं, मुझे कभी भी नहीं था, मेरा दिल करता था मेरी तारीफ हो, मुझे लोग प्रेज करें, लेकिन वो उस चीज़ से अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से फेज में से निकल आए। अल्हम्दुलिल्लाह तो बस किसी पेट में से बुजुर्ग ने बाहर वैसे आई बड़ी हो। खूबसूरत बात कही है, अगर तारीफ और खुशामद बता कर की जाए तब भी अपना 50% असर छोड़ जाए। हाय हाय हाय, वाह। यानी कि लोगों से ये कहा जाए कि मैं आपकी तारीफ करने लगा हूं, और मेरे नज़दीक यानी पाकिस्तानी सोसाइटी का सबसे बड़ा नहीं है
आप किसी बड़े से बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्स के पास जाकर अगर 1 घंटा बैठे तो सर पीटने को दिल करता है। एक साहब पंजाब के सीएम हुआ करते थे, एक रुकने सूबाई असम्बली खातून आई, कहती तुझे की खाते हो, 20 साल लग रहे हो। मैं कहता थोड़ी जी उम्र बता दे। अच्छा, हमारे यहाँ ये बड़ा तारीफ का एक लेवल है कि भाई तुम अपनी उम्र से छोटे लग रहे हो, इसमें क्या तारीफ है? तो ये हमारे कल्चर है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि इसलिए सही बात पहुंचती नहीं है, फीडबैक सही नहीं आता, राय नहीं आती, इसलिए जो बैठा हुआ सामने शख्स है वो भी यही सुनना चाहता है, सब अच्छा है। अच्छा, अब मलिक साहब इन तीनों में से किसी एक को, तो बल्कि तीनों को ही, अगर आपने ईदी देनी हो, ईद का मौका है और आप देखें ना बार बार आपसे वो सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आपसे बहुत से एक्सपेक्टेशन, बराबरी की बुनियाद पर किसी हाँ, तो कितनी कितनी आप ईदी देंगे माशाल्लाह से? मुझे पिछले 3 साल से ईदी मिल रही है सर से। नहीं, मुझे आप ईदी कहते मैंने बता के नहीं देनी। मुझे ईदी देंगे क्योंकि वो लड़ाई नहीं कराना चाहते, मुझे फर्स्ट टाइम मिला है। अच्छा, वैसे रोमा की एक ये भी आपको एक कहानी सुना, ये कहती है मुझे ईद चाहिए, और इसको अगर 1000 रुपए ईद दे तो 900 वापस कर दे। हैं? हाँ, वो किस लिए? कहती मुझे 100 रुपए ईदी चाहिए। बस। मुझे मतलब ईदी लेना पसंद है, मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरती है इसमें। लेकिन ईदी कितनी आपको ये मिले। मैटर नहीं करती। ये कितनी है, ये 50 रुपए भी हो 100 तो रुपए। डिपेंड करता है। बस पिछले 3 साल से 100 रुपए लेती है। नहीं, लेकिन अब मुनीजे को आपने इजी नहीं लेना है। 10,000 रुपया नहीं नहीं, मुनीजे को आपने इजी नहीं लेना है। मुनीजे ये 1000 रुपए पे अगर आप समझ रहे हैं सब आपने मुझे जो ईदी देनी है वो आपने बिल्कुल डिक्लेयर नहीं करनी, बिल्कुल डिक्लेयर नहीं करनी। देखिए ये बात है सर, मतलब अनडिक्लेयर्ड फंड्स होंगे, हाँ, हैं? हम डॉलर्स में दे दें तो अच्छा है। सीक्रेट फंड। सीक्रेट फंड्स। अच्छा, ये बताएं कि जो न्यूज़ एंकर्स के आपने, मैंने रिक्वेस्ट की थी खास तौर पे, वो आपने बताने हैं कि क्या होता है माहौल आपस में फीमेल न्यूज़ एंकर्स का खास तौर पे? अच्छा, ये भी सोसाइटी का भी, मीडिया भी उसी का हिस्सा है। जेलसी हमारे यहाँ पाई जाती है, किसी को आगे बढ़ना हम देख नहीं सकते, किसी की तरक्की नहीं देख सकते, तो बदकिस्मती से ऐसी सोसाइटी बन गई, किसी की बड़ी गाड़ी नहीं देखी जा सकती। अब लोग एक जेलसी फैक्टर जो है वो फिर मीडिया में भी है, सियासत में भी हर तरफ है, उसका असरात मीडिया के अंदर भी है। लेकिन मेरी अपनी अप्रोच ये है, हमेशा से मैंने सोचा है कि ये जो शोहरत की ख्वाहिश एक लिमिट क्रॉस कर जाए ना, वो प्रोफेसर गफूर साहब ने एक दिन बड़ी खूबसूरत बात की, पुरानी बात, हम उनको एक इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा था दुनिया का हर नशा छोड़ा जा सकता, शोहरत का नशा छोड़ा नहीं जा सकता। मलिक साहब, शोहरत का नशा किस शख्स को लेके डूबेगा बता सकते हैं? इमरान खान। खुदा का नाम ले, इमरान खान को लेकर डूबेगा। मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँ, अच्छा, देखिए मेरे इमरान अच्छा, खान शोहरत के साथ ताकत भी मिला लें। इमरान खान साहब, ताकत भी, ये नहीं मेरा उनको जाती मसला नहीं है। इमरान खान साहब उस स्टेज पे चले गए जहाँ उनको सवाए अपनी तारीफ के कोई और चीज पसंद, He's very self-centered and very सेल्फ सेंटर्ड बंदा होता है। मैं आन से आपसे कहूँ, इसलिए उनके सारे जो फैसले माजी में भी हुए हैं, गलत फैसलों की बुनियाद ये है कि वो अपने आप को समझते हैं। देखिए मैं मिसाल देना चाहता हूँ, मैं वैसे मलिक साहब आप बात मुकम्मल कीजिएगा। वैसी इंसान इमरान खान साहब में भी वही खराबी है जो मेरे अंदर हो सकती है, अली साहब के अंदर हो सकती है, बाकी लोगों में। खान साहब ने एक माहौल ऐसा बना दिया है कि वो शायद दुनिया के वाहिद नेक आदमी है, बाकी सारी सोसाइटी बाइस कोड करती जी जी, चोर डाकू लुटेरे। है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें मैं कुछ बुजुर्गों के वाकयात कोट करता मतलब कैसे माहौल बनाया? मैं आपसे मैं बताता हूँ आपको। एक और बुजुर्ग थे हमारे, बड़े बहुत अच्छे आदमी थे, और तो अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। मैंने किसी एक बंदे की कंप्लेंट की उनके साथ, एक दोस्त के साथ जाके, जी देखिए फलां बंदा बड़ा होगा, बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, उनके बेटा नसरुल्लाह अगर आपके और मेरे गले में तख्ती डाल दी और उस पर आपके रोजमर्रा का हिसाब किताब लिख दिया जाए तो आप और मैं घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं थे। सो लोगों को माफ करना सीखो। तो कहते हैं ना, बड़ा अच्छा एक कॉल है कि लोगों के ऐप ऐसे भूल जाओ जैसे अपने ऐप भूल जाओ। मलिक साहब, प्रोग्राम का टाइम अब हमारे पास कम रह गया, लेकिन जाते जाते वो जरा किस्सा तो सुना देंगे, वो अमेरिका के जहाज। अच्छा, और ये मैं कहता हूँ आज ईद का दिन उन्होंने नाम नहीं सुना लेकिन- नाम लिए लेकिन- बगैर बड़ा मजेदार लेकिन वाकया। मैं एक बात बताऊँ आपको, हमारे एंकर्स को बहुत गलतफहमी हो चुकी होती है कि मुल्क हम चलाते हैं, हम बनाते हैं, और फिर जब घर जाके भी हम बीवी भी विरोध डालते हैं। बेशक प्रोड्यूसर का फोन आ रहा है, आगे लिखा होता है मरियम नवाज शरीफ, यार मरियम की कॉल आ रही नहीं सुन रही। फिर ये भी अलमिया है। उसकी वजह ये कि जिस सोसाइटी में इज्जत बड़े आदमी के साथ मिलने से बनती हो, जिस सोसाइटी में बड़ी गाड़ी से इज्जत मिलती हो, पैसे से इज्जत मिलती है, फिर ये झूठी लोग तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। तो अमेरिका वाला वाकया तो सुनाए ना, बेगम साहिबा को उन्होंने कहा खामोश बोलना एक नहीं। साहब थे हमारे दोस्त साहब भी एंकर है बड़े, तो ऐसे उनके घर में बैठे थे, तो उन्होंने बेगम साहबा से कहा चाय बना दो, तो वो चाय बनाने चली गई। अब उनका कोई फ़ोन आ गया, फ़ोन सुन रहे थे, तो बेगम ने पीछे से आवाज़ दी कि मैं समोसे, अभी इतने से कहा कि समोसे बना दूँ, तो कहा खामोश हो जाओ, चुप कर गई बेचारी। बाद में वो कहती है कि तुम्हें पता भी है फ़ोन बंद कर दी, मेरे पीछे
दुनिया भर की एजेंसी लगी हुई है। अब तूने बोल दिया यहाँ से मिसाइल आएगा, वो तो चल के घर पर मुझे मार देगा। वो बेचारी बड़ी मासूम खातून थी, ऐसे मेरे पास खड़ी कहती भाई इनसे क्या कौम को बेवकूफ़ बनाया करें, मुझे ना। मैं आपको एक मिसाल दूँ, अल्ताफ हुसैन साहब का बड़ा तोती गुल का था। हमारे एक साहब थे, उन्होंने अपनी प्रोड्यूसर का नाम अल्ताफ हुसैन रखा हुआ था। अब वो मालिकों के साथ जब बैठे थे तो कहते यार अब अल्ताफ हुसैन तंग किया जा रहा है, तो साइड पर रखते थे। मालिक की जान निकल जाती थी, वो सुनो यार फोन सुनो अल्ताफ हुसैन का फोन तो आप बड़े पते की टिप्स बता रहे हैं, पता होना चाहिए। तो मैंने कभी सुना ही नहीं, कैसे भी हो सकता है। जल्दी यही करते सर हैं। एंकर्स भी कुछ ऐसे करते हैं। तो मलिक साहब आपका नाम अपने फ़ोन में किस नाम से सेव करूं? आपकी अगर वो कॉल ना आए करना तो जो वो जो किया होता है आपने अक्सर। क्या किया होता बता है? दूं मैं फिर आपको। नहीं नहीं कुछ नहीं किया होता, मलिक साहब लिखा हुआ आ रहा होता मुश्ताक है। नंबर लिखे होता है, ये नंबर कितना होता है? अच्छा जी, आखिर में सब अपना जरा मैसेज दे दें। मलिक साहब मैंने आपको भी और खाना खिलाना है और प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। देखिए अच्छा हुआ पसीने आ गए हैं, ये कट जाएगा जुमला। तो पसीने तो इन खवातीन ने छुड़ा दिए बेगम साहब को पता चल गया कि मेरे मुश्ताक पसीने नंबर के दायरे में मेरे है। पसीने और वो सामने मासूम आदमी बैठा हुआ है, उस मासूम आदमी के पसीने। वो कहता जी अली को फोन अब डर बजदा जी लग गया कहना टेबल खड़कना शुरू हो गया, बीबियां दी कॉल आ गई। अली को अब डर लग गया कि बेगम ने जाती ही देखना मुश्ताक पे नंबर कौन है। वो तुसी तो नहीं ना। अच्छा जी, क्विकली एक मैसेज सबके लिए ईद का, और फिर उसके बाद हम आप सबसे इजाजत लेंगे। मैं स्टार्ट करूं? सो यस, ईद हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम इसको अच्छे से अवेल करें। और अगर हमारी किसी से नाराज़गी है, जो कि आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों से हमारे गिले शिकवे, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो यस, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए टू रिकनेक्ट विद योर लव्ड वंस। अगर कोई आपकी नाराज़गी वगैरह है, तो वो खुशी, गमी, ईद फेस्टिविटी है, आपके पास एक मौका है, इससे फ़ायदा उठाएं। बाकी खुशियाँ और ईद एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि ईद सिर्फ बच्चों की होती है। नो, ईद आपके अंदर की खुशी है और बच्चों की नहीं, बड़ों की भी है। जी मुनीस है। सेलिब्रेट। मेरा यही पैगाम है कि ये साल इंतखाबात का साल है। अपने घर से बाहर निकलें, वोट डालने के लिए जाएं और अपने वोट का राइट इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि अगर आप पार्टिसिपेट ना करें तो आपका वोट गलत जगह इस्तेमाल हो जाए। और मेरा ये है कि क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं इसमें बहुत नेगेटिविटी है। हम हर शख्स के बारे में गलत सोचते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं। अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उससे हसद करते हैं, कोई नीचे जा रहा है तो खुश हो रहे हैं। तो प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे, पॉजिटिव रहें। और दूसरा, मुल्क का सोचें। मुल्क। और मैं जाते जाते मलिक साहब आपके लिए, मेरे ख्याल में मैं मेरा पैगाम आपके लिए, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। मैं समझता हूँ, देखिए तब्दीली ये आनी चाहिए कि हम नफरतें ना पालें, हम मोहब्बतें पालें, हम लोगों को माफ़ करें। पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किरदार डालें, अपने घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने अजीज़ वकारब के लिए। नफरतें बहुत बढ़ गई, इतनी नफरतें बढ़ गई हैं कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। जब नफरतें ख़त्म करें, और जिन लोगों की खातिर आप नफरतें करते हैं, मुझे उस पर अफसोस है। ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत बात की। मलिक साहब, इसी नोट पर हम आज के इस प्रोग्राम को भी ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। रोमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहर बानो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इंशाल्लाह इसी तरह के जब और ओकेजन्स आएंगी, हम बैठते रहेंगे, बात करते रहेंगे, क्योंकि वैसे तो बड़ी वो संजीदा नौयत की गुफ्तगू होती है जो मलिक साहब भी पूरा साल करते रहते हैं, फिर उसके बाद भी, और बल्कि आज भी संजीदा हुई है, लेकिन फिर खैर थोड़ा सा उसमें था। मलिक साहब कोशिश बड़ी ज़बरदस्त करते हैं ब्रेन वॉशिंग की, और आज भी उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की, किसी हद तक कामयाब रहे। लेकिन फिर जब मेरी बार बार नज़र पड़ती है मलिक साहब की पहनी हुई चप्पल पे, तो मैं कहता हूँ नहीं, मलिक साहब बदल रहे हैं, मलिक साहब बदल रहे हैं। मलिक साहब चप्पल ला दो फिर आज। चप्पल ला दो, जॉगर्स आ गए हैं। और जॉगर पा लिया चप्पल ला जी, दो। तुसी पाए होने नहीं, इतने मैंने पता है। जॉगर्स। मुझे जेरी मुमताज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।